नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, सलीम वास्तविक एक्स मुस्लिम पर किया जानलेवा हमला। सलीम वास्तविक की हालत नाजुक, जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं सलीम वास्तविक। सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला पर बड़ा बयान डॉक्टर प्रकाश ने खुलकर बोला। आज डॉक्टर प्रकाश, अक्कू भाई, पिंकी चौधरी पहुंचे जीटीबी हॉस्पिटल पर। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रकाश ने? दोस्तों, एक दुखद घटना अभी सामने आ रही है। हम सभी अभी जस्ट निकल ही रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल के लिए। एक एक्स मुस्लिम है जिनके बारे में आप सबको पता होगा, सलीम करके हैं। बड़े भाई जैसे अपने दिन रात इन जिहादियों को जो सच्चाई दिखा रहे थे इनकी किताब के बारे में, इनके ऊपर वाले के बारे में, तो इन सालों को हजम नहीं हुआ। आज सुबह सुबह लोनी में सुबह 6 बजे इनके घर से निकाल के 2 बाइक सवारों ने गर्दन पे तेज तेज धार मार मार के उनका पूरा गर्दन काट दिया। अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, अभी जब तक वीडियो अपलोड हो रहा है, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। हम सभी, दक्ष भाई, पिंकी भैया, जितने विजय भाई, सभी हम पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से और जैसे होगा हम उनके और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो जिहादी अपने मन में बसा रखे हैं ना कि एक का गर्दन काट दो, लाखों को डरा दोगे तो अपने जहन से निकाल दो। अगर तुम अपने लोगों को तुम सगे नहीं हो जो तुम्हारी सच्चाई दिखा रहे हैं, तो दूसरों से क्या भाईचारे की उम्मीद करते हो? ये साले गर्दन ऐसे काटे हैं जैसे कोई कोई काफिर ऐसा हो जो इनके, मैं बताऊं दोस्तों, जैसे इन सालों का 10-15 का कट गया ना इस देश में, इनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। ये एक का काट के लाखों करोड़ों के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं प्रशासन एक एक को चुन चुन के इनकाउंटर करे जिसने सलीम भाई के ऊपर वार किया है और गर्दन काटा है। अभी भाई बहुत ही कम चांसेस है उनके बचने को। हॉस्पिटल पहुंच के हम जैसा भी होगा अपडेट देंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है। लेकिन एक बात बताऊं भाई, लोग बोलता है ना भाई, आप इन मुसलमानों के लिए वीडियो बना, इनके प्यार की, और भाई जो सही है उसका साथ देंगे। और मुझे दिल से बुरा लग रहा है सलीम भाई के लिए, क्योंकि जिस तरह का अटैक किया है इनके ऊपर और जिस तरह से अपनी आखिरी सांस, अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सभी आओ, हम लोग भी जीटीबी हॉस्पिटल आ रहे हैं, क्योंकि इस बुरे वक्त में अगर साथ नहीं देंगे तो सब बेकार है एकता की। और एक तुम जिहादी सुअर के पिल्लो, एक बात सुन लो, जितने भी और एक्स मुस्लिम बचे हुए हैं, अगर उनको तुम टारगेट कर रहे हो ना, खुल के बोलते हैं, अब उनको संरक्षण हम देंगे, चाहे पैसों से हो चाहे पावर से हो, उनके साथ अब खड़े मिलेंगे। चूक हो गई कि सलीम भाई हमें मिले नहीं, कुछ हुआ, सूचना नहीं मिला, लेकिन आखिरी दम तक उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और भाई सच में डिस्टर्बिंग है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर वो करके तुम हमें कुछ मैसेज देना चाहते हो तो याद रखना, हमारे गर्दन तक पहुंचने से पहले 6 की 6 अंदर डाल देंगे तुम्हारे अंदर, याद रखना। जय श्री राम, जय गौ माता की। और बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? इन्हें गाड़ी को हटवा दो जिसे हटवानी, हम तो यहीं बैठेंगे। थाने में हिम्मत हो तो भैया हमें गोली चलाओ, हमें चाहता हूँ, अगर ये अपनों के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होंगे? अगर सलीम भाई का गर्दन काट के अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाए कि दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित अगर घर में छुप के बैठ जाए तो अपने आंखों से बल्कि निकाल देना, दिमाग से भ्रम। तुम जितना अगर मजबूर करोगे ना, अगर हमने थोड़ी क्रूरता दिखा दी ना, तुम्हें 56 देश भी नहीं बचेगा बचाने के लिए। क्या साबित करना चाहते हैं? वो बेचारा, उसका घर परिस्थिति पता है किसी को? इतने मुश्किल से जी रहा था, लड़ रहा है, समाज के लिए आवाज उठा रहा है, सच करवा लगने लगा। तो याद रखो, एक सच को मिटाओगे तो 1000 लोग पैदा होंगे और हम भी इनको इनकी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों, जस्ट अभी घर आया हूँ जीटीबी हॉस्पिटल से। मैं एक फाइनल अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों, सलीम भाई की स्थिति बहुत ही नाजुक है, वेंटिलेटर पे है। मैं, दक्ष भाई, अक्कू भाई, पिंकी भैया, सारे लोग गए, अंदर मिल के आए हैं। बिल्कुल मतलब इतने बेदर्दी से इन जिहादियों ने मारा है ना, सुबह सुबह 6 बजे उनके घर के आगे आ गए। गर्दन में इतना जोरदार वार किया है कि मतलब गर्दन तो आधा कट ही गया है। ऊपर से पेट के अथरियों में चाकू डाल के हाथ घुमा दिया है, जगह जगह मल्टीपल टाइम्स इंजरी। मतलब समझ लो, एक आदमी जो सच बोल रहा है, जो इनकी सही औकात दिखा रहा है, जो तुम्हारे किताब में लिखा है, जो तुम्हारी वास्तविकता है, जो तुम्हारी सच्चाई है, उसको तुम लोग इतना ब्रुचुअल अटैक कर रहे हो।
अगर सालों तुम्हें संविधान कोर्ट कचहरी पे भरोसा है तो केस FIR करो ना, कोर्ट में जीत लो। तो इनको क्या है, ये संदेश दे रहे हैं। ये साला चाहते ना तो गोली भी मार सकते थे, लेकिन इनका मन में क्या था, चीर फाड़ काट के कसाईपन दिखाकर इनको संदेश देना है। क्योंकि ये मारते ऐसे है ना कि एक को मारो 1 लाख के अंदर भय पैदा हो जाए। तो सुन लो साले हरामजादो मादरचोदो, इस देश में ना हम जैसे पागल सनातनी भी हैं। तुम सोच रहे हो तुमसे डर जाएंगे और चौकन्ना और तगड़ा तरीके से तुम्हारी रिलाई की तैयारी करेंगे, तुम मार दोगे। मैं तो सोच रहा हूँ जब ये तुम अपने को नहीं हो सके, तुम अपने लोगों को नहीं हो सके, तो तुम दूसरों को क्या होगे, तुम दूसरों को क्या होगे। ये जितने भी लोग भाईचारे की पट्टी बांधे हुए हैं, ये चाहे जय भीम जय मीम लगा रहे हैं, चाहे ये सेकुलर फेमिनिस्ट जितने इनको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई अभी भी वक्त है, अंधेरे से बाहर निकल जाओ। वरना जब वक्त आएगा ना 15-20 साल बाद, ये तुम्हें कच्चा आलू मूली गाजर की तरह काट देंगे जो देश में कर रहे हैं। आज ये सलीम भाई का ये हाल किए और भी एक्स मुस्लिम भाई हैं, तो हमने एक साफ संदेश दे दिया है, जितने भी अब एक्स मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े हैं, धन से बल से और हर तरीके से। बाकी जैसा भी होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, चाहे बैकअप में, चाहे घर दिलवाना होगा, जगह बदलवाना होगा, हर तरीके से हम सभी मिलकर उनका सहयोग करेंगे। और बाकी तुम हिंदू हो, तुमसे बस एक ही बात बोलूंगा भाई, जात पात का त्याग करो, एक होकर हिंदू बनो। क्योंकि बगल वाला जब मारता है ना, तब वो ना ही एक्स मुस्लिम देखता है, ना ही दलित देखता है, ना ही पंडित देखता है, ना ही राजपूत देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका लिए तुम काफिर हो। मिल के रहो। और इन सालों को मैं एक वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम समझ रहे हो ना कन्हैया कुमार, कमलेश तिवारी और सलीम की तरह गर्दन वो कर दोगे, तो सालों याद रखना, एक तुम्हारे हथियार से पहले ना 6 की गोली 6 तुम्हारी छाती में डाल देंगे, याद रखना। क्योंकि हमें भी अधिकार है जीने का, हमें भी अधिकार है अपनी जान बचाने का। तो अपनी जान बचाने के लिए हर तरीके से तुम्हारा संभव विनाश करेंगे, जिस भाषा में तुम समझो।